अस्सलाम वालेकुम, खबर यार में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, आपकी मुलाकात करवाते हैं सियासी जासूसों के साथ। मरे तेरी सीढ़ी फस गई है। आज आपने ये क्या इस अटायर से निकले हुए हैं? आज माफी दे दो, मैनू लग रही ठंड। कैसियां फिर मुखबरियां। अच्छा, आज कोई कारोबारी बात नहीं करनी, खामोशी से सीधा स्ट्रेट अवे मुखबरियों पे आ जाओ। लो जी, पहली मुखबरी भैन जगीर तरीन साहब दे बारे। वाह, अच्छा मैं ये कॉमेडी की वजह से नहीं हंसता, एम्बेरसमेंट की वजह से हंसता। ਜਿਹੜੀ ਜਗੀਰ ਤਰੀਨ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। मैंने भी वैसे जहांगीर तरीन के बारे में कहा था कि उसे NRO नहीं मिलना। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नहीं हो सकती। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा ये है कि वो यहाँ आए क्यों। यानी पाकिस्तान वापस क्यों आए? जी जी जी, वैसे ये खबर है, क्योंकि अगर NRO नहीं मिलना दैट मीन्स इमरान खान ने तो नहीं बुलाया। इंप्रेशन ये दिया जा रहा है कि इनके साथ बिल्कुल सारे मामला तय करके उन्हें इमरान खान ने वापस बुलाया और उन्हें मजीद फाल करेगा वो, जबकि आई थिंक अदरवाइज। अच्छा जी, बुलाया किसने ये बताएं। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਮਾयूस ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਲਾਂ ਮਲਾਈਆਂ ਪਿੰਡੀ। पिंडी क्या मतलब? आप पारा ही समझ ले यार, तू पिंडी दे रौले च पै गए हैं। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਲਾਈਆਂ ਕਾਲਾਂ, ਉਹ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। अच्छा ये साहब बदतमीज कितने हैं यार, कौन से वाले सर? तीनों ही। नहीं सर, खास तौर पे ये वाला, फर्स्ट वाला ये नंबर 1 है। असल च जरा लाड लाए गए ते ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਸ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁਖਬਰੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਹੋਰੇ। ਆਏ ਨੇ ਜਗੀਰ ਤਰੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾਇਆ ਪਿੰਡੀ। अच्छा जी, ਲਓ ਫੇ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। और इतने आउंदे उन्होंने ठंडी हवा लग गई। बाकी यहाँ आते ही कोई आसार नजर नहीं आए। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਰੀਨ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤੇ ਗਏ ਹੋ, ठीक, ਨਥਿੰਗ ਪਰਸਨਲ। वाह, यस मंसूर साहब, क्या कहने, नथिंग पर्सनल। जस्ट बिजनेस। एंड व्हाट इज द बिजनेस? पाकिस्तान, व्हाट एल्स। इसको जरा एक्सप्लेन भी कर दो। यार एक्सप्लेन की करना है, सीधी तरह पैसे दे जेड़े पाकिस्तान दे देने ने तू। सर इसका मतलब है कि जो सब्सिडीज बजोरे शमशीर ली गई थी वो अब वापस दी जाएंगी। आहा, और ये ना सिर्फ तरीन साहब को देनी पड़ेंगी बल्कि खुसरो बख्तियार को भी वापस करनी पड़ेंगी, उसकी फैमिली को भी और चौधरीज को भी, फिर शरीफ बरादरान और सिंध में भी बहुत से दोस्त इसकी जद में आएंगे। दिस इज अ वेरी गुड मूव। ये जिसने भी किया है पाकिस्तान के लिए बेहतरीन है। ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਈ ਮੁਖਬਰੀ? यार कोई तगड़ी मुखबरी दो। ਤਗੜੀ ਕੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਡੌਲਾ ਲਾ ਲਿਆ ਵਾਂ, ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਭਾਜੀ, ਫੜੋ ਜ਼ਰਾ। आगे बताओ यार। ਅਗਲੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਟੜਨ 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 ਟੜਾ ਟੜੀ ਟੜਾ ਟੜੀ ਟੜੀ ਟੜੋ ਟੜਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਢਿੰਗ ਟਾੜਾ ਨੇ ਕਿਡਾਣਾ ਢਿੰਗ ਟਾੜਾ ਟਾ ਟਾ ਉਹ ਲਾਖ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2 ਮੁਖਬਰੀਆਂ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂ ਖੁਸਰਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਕਾਇਆ ਕਰ ਪੁੱਤਰ, ਲੰਬੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੇ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ, ਉੱਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਆ। ये सिर्फ इसलिए करता है कि इस दौरान मुखबरी याद करता है। भाई कमाल है कि मुंह से करता रहता है, दिमाग इसका कहीं और। अगर ये पढ़ लिख जाता तो बड़ा खतरनाक होता। ਮੈਂ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵਾਂਗਾ ਹਜੇ। अता करें। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਬਣੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ। ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਈ, ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਬਣਨ, ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਈ, ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਈ, ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ, ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਈ, ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਬਣਨ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਾगिर्द ਹੋ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਮਕਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा जी, इस बेहूदगी से मुझे जो बात समझ आई वो ये कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ तो कुर्बानी दे बकरे क्यों? ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ FATF ਹੈਗਾ ਨਾ, ओह, ਉਹ ਇਹ ਬੜੀ खतरनाक चीज है। और फरवरी में अगली मीटिंग है, तो उसमें कहा यह जा रहा है कि अहम तरीन पॉइंट उसमें बाकी मनी लॉन्ड्रिंग है। ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸੇਮ ਇਹੀ ਫਿਕਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। अच्छा जी, मुखबरी क्या है? 5 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਭੁਗਤਾਉਣੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿੱਲੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। वाह वाह, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ, ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। बज़ाहिर तो यही लगता है। ਭਾਈਜਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਰਗੜੇ ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਰਖਵਾਏ ਪਾਪੜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਕੁਲਫੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, समोसे वाले कोल, ਛੱਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਫੱਕ ਵਾਲੇ ਕੋਲ,
ਉਹ ਯਾਰ ਚਿੜੀਆਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਫੜਾਏ ਆ। ਮਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਛੱਡੇ ਨੇ। खान सामे के ओहो, और ये सिर्फ हमजा शहबाज और उसके वालिद साहब ही नहीं है, नो 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 नो। फिर आपको सिंध भी जाना पड़ेगा। ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਪੜੇਗਾ, ਲੇਕਿन ਉੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। हाँ जी, वो कैसे? गलबात होई अंदरों अंदरी। यार ये क्या बात है कि वहां गलबात अंदरों अंदरी हो जाती है, यहाँ नहीं होती। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਟਾ ਉਟਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ 3 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਆ ਰਿਹਾ। मैंने कहा था आज पैसों का तस्करा नहीं कर रहा। ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਰੋਈਏ ਵੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। अच्छा जी, मैं इस पे बात करूंगा राना सनाउल्लाह साहब से। ਹੈ ਕੀ मतलब? जी राना साहब, अस्सलाम वालेकुम। मलबा के वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, ये जो कहा जा रहा है कि हुकूमत मिसाल कायम करेगी FATF को मुतमईन करने के लिए कि वी आर वेरी सीरियस अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग, तो आप समझते हैं कि शहबाज साहब और हमजा साहब लपेटे में आ सकते हैं? आ सकते नहीं हैं, मलबा के आ चुके हैं। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, जी जनाब। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? मलबा के ये मलबा मेरे मुंह से अच्छा लगता है, हर कोई मलबा पे ना लग जाए प्लीज़। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ताब साहब, आपसे मलबा की ये गुजारिश है जी, जी। कि इस एक्स्ट्रा मलबा को रोकें और जो असल मलब है वो मलब है होना चाहिए। ठीक है, इसका जवाब दे दें, क्या इसमें कोई सदाकत है या नहीं? इसमें मलबा में राणा साहब जो असल बात है ना मलब है होते आए। यानी अब मिसाल कायम होने वाली है। वो तो हो चुकी है, और ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि आपने किसी को मुतमईन करने के लिए इनको बांध रखा है। नहीं, ऐसे तो नहीं बांध रखा ना। ये जो लातादाद कुल्फे वाले, पापड़ वाले, खान सामे, चौकीदार, पेट्रोल पंप वाला, ये कहाँ से आ गए हैं सारे? बात ये है कि ये तो मलबा के बहुत सारों ने किया हुआ है, आप उनको NRO देते हैं और हमें जो है वो मलबा के इस तरफ धकेलते हैं। ये क्या बात हुई है? मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। चलें, थैंक यू वेरी मच रान साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अगर मिसाल कायम करनी है तो फिर आपको PTI के भी कुछ लोगों पर हाथ डालना पड़ेगा, और इन लोगों ने बताया था हाँ जी, घेरा तंग हो रहा है कि PTI के भी चंद सरकर्दा लोग, जिनमें 1-2 मिनिस्टरों की इन्होंने मुखबरी भी दी थी, एक दराज कद पिस्तौल बादशाह, वो बादशाह तो वो दूसरे लपेटे में आ जाएगा ना, शुगर वाले में। लेकिन बहरहाल मिसाल जब कायम करने पर रियासतें तुल जाती हैं ना, तो फिर करके दिखाती हैं, और ये आज का नहीं, सदियों पहले का राइज है मामला। ये अकबर ऐसे ही नहीं खोपड़ियों के मीनार बनवा दिया करता था, तैमूर यही करता था, तमूजन भी यही करता था, ये सिकंदर यूनानी ने क्या अशर किया था तख्त जमशेद का, सिर्फ मिसाल कायम करने के लिए। हलाकू खान ने बगदाद का क्या हशर किया था, उसे कोई दुश्मनी नहीं थी लाइब्रेरियों से, सिर्फ मिसाल कायम करने के लिए सारे मखतूते उठाकर दरिया में फेंक दी, काली हो गई थी उसकी सतह। ਵੀਰੇ ਐਡੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਖਬਰੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਤਖਤ ਜਮਸ਼ੇਦ, ਅਕਬਰ ਨੇ क्या किया, असलम ने क्या किया, तो फैल ने तो हद मुका दी। ਉਹ ਅੰਨੀ ਦੇ ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ, ਬਾਕੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। हमें लोकल ना नहीं याद होंगे और हर तख्त जमशेद और तो नवी एक बुला मखतूते। लाकू खान ने बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी। दस उन्हें 2 ईंटा फड़ के इंज कीता इन्हें मशहूर करता है ईंट से ईंट बजा जवाना है मखतूता की हुंदा है। ओए इब्ने मखतूता बड़ा बड़ा सियासतदान सी, वो इब्ने बतूता है, ते फिर यह मखतूता की है, और इब्ने बतूता सियासतदान नहीं था, ट्रैवलर था। ये मखतूता भाइन की ने। खत्ताती होती है ना, हाँ जी, जो लिखे हुए हाथ से लिखे हुए मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते हैं, इनको मखतूता कहते हैं। सीधा खत कहो हम मखतूता। पुरानी लाइब्रेरियों में आज भी लातादाद किताबें, ये अलजायर में, मराकश में, लीबिया, मिस्र, मिडिल ईस्ट, जितनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां हैं इनमें मखतूते पड़े। हमारे यहाँ लाइब्रेरियों में मखतूते मौजूद हैं। अच्छा जी, मैं क्वेश्चन लेने लगा हूँ। जी जनाब। सर, मुल्की सियासत क्या रुख इख्तियार करने जा रही है, ज़रा इस पे रोशनी डाल दें। तो फिलहाल तो FATF है सबसे अहम मामला, और उस पर बड़ा पॉजिटिव रुख इख्तियार किया जा रहा है कि मिसाल कायम होगी। मनी लॉन्ड्रिंग इज़ अ वेरी सीरियस क्राइम। ये कोई गलती नहीं है, ख़ता नहीं है, ये जुर्म है बहुत बड़ा। खुदा करे कि ये मिसाल कायम की जाए और किसी को एग्जम्पशन ना मिले। ये कोई बात नहीं कि
सिंध वालों को एग्जाम्प्ट कर दिया जाए और यहाँ वालों को पकड़ लिया जाए। नो नो नो, फिर इसका मतलब है यू आर नॉट सिंसियर विद द कंट्री, यू आर सिंसियर विद योर ओन गवर्नमेंट। जो आपको सूट करता है उसको आप एनआरओ, और मैं नहीं मानने को तैयार कि प्राइम मिनिस्टर किसी को भी एनआरओ देगा। सर ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ जो दे देवे तो वो भरी है, नहीं, पैसे दे देना, पैसे। अब सिंध वाला कहाँ दे रहा है? वो देखो थोड़ा पैसा। हाँ, तो इतना पैसा है वो भी देना, इस मद में भी दे और भी दे। लेकिन इस हवाले से उसने काफी हद तक दे दिया है, ऑलरेडी दे दिया है, सिर्फ इस हद तक। अभी 5-6 और मुश्किल मकामात हैं, उनमें भी देने चाहिए उन्हें पैसे। अच्छा जी, देखिए ਹੁਣ ਘਟਾ ਅੱਛਾ ਜੀ वो लगाया अल्लाह की कसम। ਅਸਲੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਤਸਲਸਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਵਾਨਾ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। अच्छा जी, छोटी सी मुखबरी देंगे। ਕਿ ਆਪ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਮੁਖਬਰੀ ਦੇ ਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੁਖਬਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। हाँ जी, कीजिए, करो ना अब। ਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਹੋਰ ਫੇੜੇ ਮੁੱਤਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਭੁੱਲਿਆ? ਔਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਗੱਲ? ਓਕੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੁਖਬਰੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। अब दे भी दो यार। ਇਹ ਸਲਾਮਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਖੋਤੇ ਨੂੰ। अच्छा जी प्लीज। ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਜੰਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। सज्जन जंदाल ने। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ जी जी, सज्जन जंदाल। फिर ਬਗੈਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮਰੀ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ। ओ यार, ये तो लोग जानते हैं, वो मुलाकात होने वाली है, ये कोई ऐसी बात नहीं। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਬੜੀ ਖਾਸ ਜੀ। बड़ी खास कैसे? ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਤਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬਹਿਣਗੀਆਂ। हाय हाय, उत्ते कॉफी चलेगी, गुफ्तगू चलेगी, उत्ते बिस्कुट चलणगे। ਉਹ ਮਰੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਹਰੀਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਕੀਮੇ ਵਾਲੇ ਨਾਨ। अच्छा चले। ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ। लेकिन सर न्यूजीलैंड क्यों? वो पार्टनर हैं एक बिजनेस में जंदाल के, और 40% शेयर्स मियां साहब के, एंड द बिजनेस इज इन न्यूजीलैंड। क्यों भाई, ऐसा ही है ना? अल्लाह की कसम सानू नहीं सी पता। तो अगली मुखबरी पे आए यार। आफ्ताब साहब, मैं यहाँ पे आपका वेट कर रहा हूँ। हेलो, वो है नहीं अजय। आप अभी तक लाइन पे हैं? आप फोन होल्ड रख के नहीं, मैंने होल्ड नहीं करवाया, मैंने तो खुदाफिज कर दिया था, थैंक्स कह दिया था। नहीं, मतलब है कि और बातें करें, हमें आपने लाइन पे लिया है। अच्छा चले रान साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। लो जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ਲਓ ਜੀ ਚੌਥੀ ਮੁਖਬਰੀ। हाँ जी, ਚੌਰੀ ਸਰਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ इस बात का, ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਖਬਰੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ। ये तो पुरानी बात है, अच्छा। कोई नहीं है, ये कोई ऐसी तगड़ी मुखबरी नहीं है। अगली बात करें। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲੈਕ ਮੰਬਾ, वो फिटे वो सांप हुंदा ही है। ब्लैक मांबा सांप है, और मंबा- मंबा सोर्स है, जरिया। इस दरिया का मंबा क्या है? ਮੁਖਬਰੀ ਡਾਲਰ ਦਰਿਆ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਪੰਜਵੀਂ, ਆਸਫ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੀਟੀਐਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ जी, ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਬਚੋਗੇ। अब क्या मशवरा? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੇਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। हाय हाय, किड्डी बड़ी गल। इतनी बड़ी क्या मतलब? कहना क्या चाह रहे हो? सर इजाजत दोगे तो मैं कुछ कहूंगा। जी मैं इजाजत दे रहा हूँ। तो ये ताली कितनी, मैंने आज तक इतनी खौफनाक ताली बजाते किसी को नहीं। भाई वाह, तुम वाकई कव्वाल रहे हो। लो, तुम पीछे बैठ के तालियां बजाते थे। नहीं ये अगे होकर रुपये चुकता है। अच्छा जी, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। बुजदार हुकूमत पे। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਰੱਖੋ अच्छा, ਤੇ ਵੋਟ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਬੜੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੇਗੀ। नहीं लेकिन वो इतने नहीं इकट्ठे कर सकेगी कि बुजदार हुकूमत ही गिरा दे। ਆਹਾ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕੰਮ ਆਉਣੇ? चौर साहब कौन से? ਕਾਫ ਲੀਗ ਵਾਲੇ। अच्छा, काफ लीग वाले भी शामिल। मुश्किल लग रहा है। लेकिन सर अगर परवेज इलाही कहे कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ मैं आपके साथ, कहना तो बहुत आसान है, उसके कहने से क्या होगा? ਲਾਉਣਾ मतलब पहले परवेज लाई अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ बैठे हुए हैं। भाई ये लाहौर है, फैसले लाहौर में नहीं होते, और इस तरह के फैसले हाँ ये ब्राजील में होते हैं। नहीं, ब्राजील में तो नहीं होते, लेकिन कम से कम लाहौर में नहीं होते। बुजदार हुकूमत ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਢਾਉਣਾ? ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਢਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਉਹ। वेला नहीं बैठा, वो काम कर रहा है जितने जोगा है, लेकिन इसकी रोकथाम मेरा ख्याल है अगर करनी पड़ी कुव्वतों के पास, वो कुव्वतें जो मैटर करती हैं, इमरान है उसके साथी हैं, वो फिर उस वक्त अपने तुर्क के वो पत्ते निकालेंगे
जो ऑलरेडी उन्होंने अपने पास इकट्ठे कर रखे हैं। वो कौन है सर? इन्हीं की पार्टीज के बंदे भाई, जो डिसिडेंट्स हैं नवाज लीग के, पीपल्स पार्टी के, वो इतने जरूर ले आएंगे कि नो कॉन्फिडेंस नहीं होने देंगे। वैसे इस मुखबरी में वजन है बड़ा। मतलब है कि आफ्ताब, ये तो बड़ी कमाल की बात है, आपने उस वक्त से मुझे होल्ड पे रखा हुआ है, हालांकि मैं बड़ी शिद्दत से कहीं जाना चाह रहा हूँ, जा नहीं पा रहा। आप कहाँ जाना चाह रहे हैं? वाशरूम इधर ना उठे जाता बंदा। सर मैंने आपसे कब कहा है कि आप रुकें? मतलब है कि यही बात हुई थी कि आगे हमने बातें करनी है। राणा साहब शिद्दत अख्तियार नहीं करन दी थी, चले जाओ। मतलब है कि फोन आपने काटना नहीं है, मैं 2 मिनट में आया। We'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी अरूबा। खबर है कि ऑरेंज ट्रेन में हंगामा आ रहा है, वजीर आला ने नोटिस ले लिया। सर राशि इन्ना लड़ाइयां ही होनियां, यकीन करो, इन्नी की ट्रेन है तो इन्ने बंदे विच बड़े ने। वैसे देखा जाए तो ये एक सेहतमंद बात है। की मतलब लड़ाई? नहीं कि आपका कंज्यूमर इतना है, हाँ जी, आप डब्बे और बढ़ा दें, ट्रेनें बढ़ा दें, सही गल है। इसमें ऐसी क्या बात है? वो कहते जरा हफ्ता कमा के ना फिर डब्बे नवे लेने। नहीं कमाएंगे तो पता नहीं कब, अल्लाह करे वो वक्त आए कि आपको ये ब्रेक इवन में ही पड़ जाए, तब भी मुनाफा ही मुनाफा है। लेकिन हमें पल्ले से बहुत कुछ लगाना पड़ेगा, पहले भी तो लगाते रहे हैं बहुत कुछ। चलो ये सब्सिडी करप्शन से बेहतर है। तो सर ये लड़ाई क्यों हुई? ये लड़ाई फॉर वांट ऑफ स्पेस, जगह नहीं थी ना, जगह थोड़ी थी। वो कह रहे थे मुझे साथ बैठने दो, उसने कहा मैं ऑलरेडी बड़ा टाइट बैठा हूँ। कहा टाइट की, उसने कोई बदतमीजी की होगी। मैंने फुटेज देखी है, इनकी वज़ाकता और शक्लो शबाहत से तो यूँ लगता है कि जैसे पढ़े लिखे हैं, ताहम इनकी तालीम और तरबियत दोनों नाकिस है। लेकिन सर ऑरेंज ट्रेन है साड़ी बहुत खूबसूरत है, स्टेशन बड़े खूबसूरत ने। दूर के ढोल सुहाने हैं, बाहर से देखो तो बड़ी प्यारी लगती है ट्रेन। अभी चंद दिन पहले मैं तो हैरान रह गया हूँ सुन के कि एक पिलर नीचे जा गिरा इसी ऑरेंज ट्रेन का। अभी तो बनी है ये अभी तो बनी इसलिए कि वो अभी फिक्स्ड ही नहीं था। हम मुनीर न्याजी के बिल्कुल बरक्स चलते हैं एज अ नेशन। वो कहता है ना कि हमेशा देर कर देता हूं मैं, हमारा मोटो होना चाहिए हमेशा जल्द कर लेता हूं मैं, हर काम हमेशा जल्द कर लेता हूं। सफाई सुथराई का बड़ा नाकिस इंतजाम है ट्रेन में। पिछले दिनों एक नून लीगी खातून एमपीए सुमेरा कोमल जी, एमपीए सुमेरा कोमल ने करारदाद जमा करवाई है असेंबली में कि वहां पर सफाई सुथराई का इंतजाम इंतहाई नाकिस है। और कुछ देर बाद आपको पता चल जाएगा ये प्योर मेड इन पाकिस्तान ट्रेन। मेंटेनेंस ही नहीं होनी है। ना मेंटेनेंस होगी, ना इसकी कोई सुनवाई होगी, हत्ता के लोग कोशिश करेंगे, ये जो हुक्मरान तबका है, ये फेलियर ही हो, इसको बंद ही कर दें ताकि शहबाज शरीफ की जिल्लतों में एक और इजाफा हो जाए। अच्छा सलीम साहब, आपने ट्रेन में कहाँ सफर किया? कहीं कैसा पूरा यूरोप देखा मैंने। उत्थे यूरोप च तुहानू पता ज्यादा ट्रेन लोग की सफर करते। मैंने एक दफा बड़ा तवील सफर किया था फ्रॉम लंदन टू लिवरपूल। आई विश कि मैं कभी पाकिस्तान में सेफ ट्रैवल करूं इंटरसिटीज ट्रेन के ऊपर। ये होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह दा वास्ता डॉक्टर साहबा जी, और पिछे खूबसूरत इंसान बैठा ਨੂੰ गौर ਨਾਲ ਵੇਖੋ। नागी साहब नहीं जी, नहीं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਮਠਿਆਈ ਖਵਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। होते हैं इस तरह के वारदातियां, लेकिन हर जगह नहीं। ये हमारा बड़ा प्यारा आदमी है, ऐसे खाम खा उसको इस वजह से मातूब ना करो प्लीज। मैं वैसे एक बात तुम्हें बड़ी ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूँ, कोई लगी लिपटी नहीं है। तुम्हारा सारा ग्रैंडर ही अल्लाह ताला ने तुम्हारे रंग में रखा है। आपने अपना बेड़ा गर्क किसी और वजह से किया हुआ है। वो किस तरह जी? एक तो आप तालीम से भागे हुए हैं भाईजान, ये बहुत बड़ा, और अब भी वक्त है, नाइट क्लासेस होती हैं, ये पढ़ रहा है यहाँ पे। मंसूर साहब के पास मैं आपको भिनकने नहीं दूंगा। नहीं, मंसूर साहब के पास जब ये पढ़ रहा होता है ना, आप भी पढ़ा करें। सारे बहुत खूबसूरत खत्तात जे। हाँ मैंने देखी, इसने तो कुरान पाक की खत्ताती की है। ये दुबई भी 3 साल रहा जी उत्थे। अच्छा, ऊंठा दी रेस नहीं जिथे हुंदी। अच्छा, जेड़ा स्लो दौड़दा ना ਉਹਨੂੰ ਹਾਊ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ। वैसे हर फिल्म च ट्रेन च लड़ाई हो रही होंदी। बड़ी बड़ी मशहूर फिल्में हैं जो ट्रेन बेस्ड हैं। मर्डर ऑन ओरिएंट एक्सप्रेस, अगाथा क्रिस्टी। अगाथा क्रिस्टी मलिका है थ्रिलर्स की, उससे अच्छा थ्रिलर आर्थर कैनन डॉयल शायद लिखता हो। अगर आर्थर बादशाह है तो अगाथा क्रिस्टी मलिका है। ये आर्थर कैनाडॉल कौन है जी? कैनाडॉल, ये आर्थर पैनाडॉल। सर आर्थर कैनन डॉयल। ओ कैनाडॉल। क्या लिखा है जी इन्होंने?
द शर्लक होम्स। सर शर्लक होम्स नहीं, वो सर आर्थर कैनन डायल है, सर है। शर्लक होम्स। वाह वाह। क्या शानदार कहानी है। तो मर्डर ऑन ओरिएंट एक्सप्रेस बड़ी लाजवाब कहानी। मिडनाइट एक्सप्रेस, फिर एक है फॉन रायन्स एक्सप्रेस, वो भी बहुत शानदार। कर्नल जोसेफ रायन, फ्रैंक सिनाट्रा ने जो रोल प्ले किया था। और उसकी खूबसूरती है कि उसने फरार करवाना होता है सबको। मैंने चंद दिन पहले वॉर मूवीज में जिक्र किया था। सबको चढ़ा देता है, खुद चढ़ने लगता है तो ट्रेन तेज हो जाती है, तो भागता है बहुत पीछे से, फिर उसको बस्ट लगता है। हालांकि फ्रैंक सिनाट्रा वाज नोन फॉर हिज सॉन्ग्स। स्ट्रॉबेरीज या फ्रैंक सिनाट्रा ने गाया या हमारे दोस्त मुबश्शिर लुकमान ने गाया ये गाना। ये हंसने की बात नहीं है। नहीं जी, रोंदी। नहीं, उसने अच्छा खासा गाया। स्ट्रॉबेरीज। ट्रेन सीक्वेंस पे अगर पाकिस्तान में कोई अच्छी फिल्म, छछोरपना, दो नंबरी, अनाड़ीपन, वो कुछ 70 फिल्में मैं गिनवा दूंगा, लेकिन अगर कोई फिल्म जिसमें हक अदा किया गया था, दैट वाज दुल्हन एक रात की। बदर मुनीर की फिल्म निम्मी, बदर मुनीर एंड मुसरत शाहीन। वाह वाह। आजा आजा कर ले प्यार, कहती है तूफानी रात। यार ये ना किया करो, पता क्यों? हमारा बड़ा अच्छा इंप्रेशन होता है इन गानों। बड़े बड़े गाने जो हैं वो भी ट्रेन पे फिल्माए गए हैं और बड़े मशहूर हुए हैं। चाहिए इज वेरी फेमस। लेकिन ट्रेन पे जो बड़ा ही शानदार सीक्वेंस था वो मुझे याद है। जो एक थी परछाई, वी शांताराम, जिसमें वो छिपकली वाला सीक्वेंस था जी सर। और दूसरा हमारे यहाँ मसूद अख्तर और फिरदौस का सीन, फिल्म आंसू। सर ट्रेन पे वो गाना होगा तुमसे प्यारा कौन, वो भी ट्रेन पे है सर। मेरे सपनों की अच्छा जी, अगर ये इतना ही आपस में आप उलझ रहे हैं कि बेस्ट सॉन्ग जी सर ट्रेन पे आपके ख्याल में, कोई इंडियन पाकिस्तानी बेनियाज होके बताइए कोई उर्दू सॉन्ग। आए गाड़ी जाए गाड़ी, क्या क्या खेल दिखाए गाड़ी, क्या हो गया। क्या ये सफर तेरे मेरे प्यार का, क्या अच्छा गाना। मेरी जान कभी ना तमाम। बहुत अच्छा गाना। मास्टर अब्दुल्ला। आप चाहिए। यू थिंक इट्स द बेस्ट सॉन्ग? No, I like it. Sing it. Oh, sing नहीं। सर डॉक्टर साहब पड़ेगा, उन्होंने भी तो गाया अपने आधे सांस के साथ। इतनी सी फेफड़ी है उसकी। और वो इंज करके होई फेफड़ी है, जो बोलदा इंज हुंदी खां को। और बहुता जोर लाए तो कहती मार भी। कौन? फेफड़ी और कौन? अच्छा जी, नहीं सर, no। भाई थोड़ा सा 2 लाइन। छैया चल छैया चाहिए। बड़ी शर्मीली जी ट्रेन आई चाहिए। हम लेते हैं ब्रेक और साथ वेलकम बैक जी। उरूबा, खबर है कि बसंती वीरू बन गई। मोहब्बत में धोखा खाने वाली खातून 100 फीट ऊंची टैंकी पर जा चढ़ी। सर ये कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश। वो इंडिया जी हो सकता है। नहीं, जरूरी नहीं, इंडिया यहाँ भी बड़ी दफा हुआ है। मुल्तान में एक वाकया हुआ था। भाई साहब टैंकी पे चढ़ गए थे वो जेल के अंदर वाकया हुआ था जी। और एक साहब पोल पे चढ़ गए थे। पोल पे चढ़ गए थे कि प्राइम मिनिस्टर से बात करवाओ। उसके साथ बहुत धोखा किया इन्होंने। एक फर्जी सा प्राइम मिनिस्टर बना के, डमी, वो हमारे मटकू जैसा। उसने क्यों, ओ यार ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ भी उन्होंने देता ਸੀ कि तू लगा ही रहा कर। कराची भी चढ़ गए थे पोल थे। हाँ जी। तो वैसे पोल्स पे और टैंकियों पे चढ़ने से कोई सोल्यूशन निकलता है? ऐसे ही काम का शोले में तो निकल आता है वैसे, अब फिल्मों में निकलता है, अदरवाइज ऐसा ब्लैकमेलिंग ही है जी ये। फिल्मों में जो होता है वो ब्लैकमेलिंग है। लेकिन हमने ये भी सुन रखा है कि लोग कूद भी गए। कौन कूद ऐसा वाकया अभी चंद दिन पहले एक यूनिवर्सिटी में हुआ, लाहौर की यूनिवर्सिटी में। एक लड़की, शी डिड दैट, और उसने कोई मुतालबा नहीं किया था, चढ़ी 4थे फ्लोर से नीचे छलांग लगा दी। कोई डिमांड 2-3 दिन वो रही बेचारी, ट्रॉमेटाइज थी किसी वजह से। घरेलू मामलात, ये वो वक्त होता है जब आपने अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर दें कि मेरी एक एक चीज इसका खालिक तू है, और तेरा वादा है कि तू इतनी तकलीफ देता ही नहीं जो मेरे बर्दाश्त से बाहर हो। अगर मेरी बर्दाश्त से बाहर है तो मेरी रूह कब्ज कर ले, तू करे। मैं कौन होती हूँ या मैं कौन होता हूँ अपनी जान लेने वाला। सर जो खुदकशी करता है तुझे बुजदल कहो या बहादुर। बहादुरी की इसमें क्या बात है भाई, मरी जाना कमाल। मरना है तो जाके मुल्क की खातिर मरो, बॉर्डर पे जाके मरो, किसी अच्छे काम के लिए मरो, जान अपनी लुटा दो किसी काम के लिए। आग से जाकर बंदों को बचाओ, आग लगी है किसी इमारत में, जाके बंदों को निकालो एक एक करके, और अगर जान जाती है तो चली जाए, वो किसी काम आ जाए जान आपकी। सर मैंने भी आग से एक बंदा बचाया था।
आग से? हाँ जी, अग लगी सी, मैं बंदा पिछों कढ़ लियांदा, ओ बैठा जे पीछे। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं हंस हंस के इस पे पागल हो जाऊंगा। आप यकीन करें, आप असलम चिट्टे की जिल्द, खलड़ी, खाल, रंग के बारे में जो कहेंगे मुझे हंसी नहीं आई। जो इस्लाम की गल कर रहे हैं, वो किस आग में? ये अपनी ही आग में जला जा रहा है। तो ये पता है किसका मिसरा है? इसका आग में जला बाल का है। शबाब अपने लहू की आग में जलने का नाम, सख्त कोशी से है तलखे जिंदगानी अंग भी, जो कबूतर पर झपटने में मजा है ए पिसर, वो मजा शायद कबूतर के लहू में भी नहीं। यह है बूढ़े उकाब की नसीहत। वो एक बच्चा शाही से कहता था उकाबे साल खुर्द। ये पढ़ने वाली चीजें छोड़ो और मतलब असलम चिट्टा गया जी, चढ़ गया खंबे के उत्ते ने, तारा नु हथ पाया, चीका निकल गई। दिया सर आपको कैसे पता होता है उन्होंने क्या बोलना है? ये तो बोलना है, ये खामोश होते हैं तो मैं इनकी खामोशी सुन लेता हूँ। वाह वाह, क्या कहने गुग्गा पीर साहब। गुग्गा पीर पता है किनका पीर था? सप्पा दा पीर। ये किसको सांप कह रहे हो तुम? हेलो इस हिसाब से तुम क्या हो? ये तो खैर सांप है बड़े बड़े, तुम संपोलिए हो। संपोलिया भला किसको? संपोलिया इतना सा नहीं होता, इतना सा फिसी से थोड़ा सा छोटा। एसपोलिया का गाने भी जिक्र आया जी। संपोलिया मैंने आज तक नहीं सुना। पंजाबी में संपोलिया कहते, उर्दू में संपोलिया, नून इसमें थोड़ा सा नुमाया होता है। आप कौन से गाने की बात करें? ये जी गाना मैडम नूरजहां सबर गाया जी। हाँ यार, हाँ जी, मैनू प्यार दा सपोलिया लड़ाया, ये गाना है बड़ा पत्थर दे पावे वर्गा मुंह। अच्छा यार, उस तरफ आ जाओ, खातून की तरफ, वो जेडी टैंकी ते चढ़ी है, जो टैंकी पे चढ़ी हुई है, जो वीरू बनी हुई थी। सर वजह क्या थी कि वो कहती है कि मेरे साथ अहदो पैमा कर रखे थे इस शख्स ने, हाँ, और अब उसकी बारात आ रही है कल, इधर उसकी बारात आएगी, इधर से मैं जंप करके अपनी लाश का तोहफा दूंगी। मतलब उसी रास्ते से गुजरनी? जी जी। और पीछे गाना चलेगा, लुट गए हाँ लुट गुरदास। अब सर क्या अंजाम? अब देखो, कर तो तुम चुके ही हो। मैं आओ ना जरा, पापा बात नहीं क्या लुट गए हाँ लुट किस बैंड मास्टर के पास ये टिंग टिंग चक? उन्हें उतो छाल मारनी, एक अद्धे बाजे वाले दा मनका टुटूगा। इतनी कूल हरकतें, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਛਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ। नहीं, लेकिन मोहल्ले वालों ने उसके साथ फिर सलूक अच्छा किया। ਮੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਵਿਖਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਥੱਲੇ ਆ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। नहीं नहीं, ये पीछे से चढ़ गए ऊपर मोहल्ले वाले, खामोशी से, राजदारी से, और उसे पकड़ के फिर ले आएंगे। वाह वाह वाह, बचत होगी। बशीरा फिल्म 'ਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬਾਜੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਬਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਬਸ਼ੀਰਾ ਫਿਲਮ ਲੈ। वो ये काम नहीं करते। हाँ नहीं करते। वो जब इनकार करता है तो फिर इसका मतलब है वो नहीं है। थोड़े दिन हो गए, एक बरात ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਵਜਾਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਰਚ 'ਚ ਨਾ ਮੋਰੀ ਕਰਾ ਲਈ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਜ਼ਰਾ। पटना में एक अजीबो गरीब वाक्य हुआ। क्या हुआ? इससे मिलता जुलता, मैं तो हैरान ही रह गया हूँ, इसलिए कि इंसान अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी कर सकता है। इंसान के बारे में कहा है ना, व्हाट अ पीस ऑफ क्रिएशन। वाह, अल्लाह ताला ने पूरी कायनात क्रिएट की है, लेकिन जो बेस्ट क्रिएशन हो सकती है, इंतहाई इंट्रिकेट, पेचीदा और अजीबो गरीब, वो इंसान है। पटना में एक खातून, उसने खुदकुशी करने की कोशिश की सिर्फ इसलिए कि उसे 67 साला एक आदमी के साथ इश्क हो गया था। 67 साला आदमी, और खुद ये 97 साल की है। बात में से शोला निकला है ना। वो तो टैंकी ते भी नहीं चढ़ सकती। ਉਹਨੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਾਂਗੀ ਨਹੀਂ तो ਮੰਨ ਤੂੰ। फिर उसने तरीका क्या अपनाया था वैसे? बस खुदकुशी करने लगी, कुछ खा के। ਇੰਨੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਾਈ ਸੈੱਟ। सही तुसी कहते हो कि इश्क किसी दौर च भी हो सकता है। इसी पर तो मैं हैरान हूं कि जो चीज आपकी मत मार देती है ना, जिस तरह मनशियात है, मनशियात क्यों आम चीजों से मुख्तलिफ है? ओरली आप लेते हैं, दवा लेते हैं, दवा आपको सेहतियाब कर देती है, खाना आपको तंदुरुस्त व तवाना रखता है। मनशियात ओरली लें, स्निफ करें, इंजेक्ट करवाएं, उनके असरात एक ही हैं। सिर्फ एक असर खम्र का काम करेगी। खम्र, ओढ़नी, दुपट्टा,
शॉल, चादर, पर्दा, आप पर्दा डाल देगी आपकी अकल के ऊपर, आपकी इन अदर वर्ड्स मत मार देगी। इसलिए जिस चीज से मना किया ना, अब ये कह देना काफी था रब्बे करीम का, ये तुम्हारे लिए ममनुआत हैं, इस दरख्त के करीब नहीं जाना। एंड डोंट आस्क क्वेश्चंस, मतलब डोंट बॉदर योरसेल्फ, दिमाग मत लड़ाओ कि मैं कब था, कहाँ था, जब नहीं था, फिर था, कब आया हूं, कहाँ से आया हूं। ये तुम्हारी अक्ल इसको गेज नहीं कर सकती, ये वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। इसलिए वो चीजें मत करो जिनसे मना किया। उन्हीं में से एक चीज इश्क है। इश्क हरगिज 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 किसी टेरेस्ट्रियल और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हस्ती से मां सिवाय अल्लाह इश्क सिर्फ और सिर्फ बना ही अल्लाह के लिए है। इश्क कितनी शदीद चीज है, ये इतनी हाइपोटेंसी का इंजेक्शन है, ये अक्ल पे ही पर्दा नहीं डालता, ये आपकी उल्टी कलाबाजियां भी लगवा देता है। जिस तरह वो मनशियात की एक जलील तरीन चीज है ना, फ्लाका, फ्लाका, आप भागे आते हैं, दीवार में लगते हैं, आप टकरे मारते हैं, किसी तरह आप पाश हो जाएं, ज़ॉम्बी बन जाते हैं, आप ज़ॉम्बी बन जाते हैं। अगर ये इंजेक्शन आप लगवा लें, ये इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ उसकी ज़ात के लिए लगवा, किसी मजहब से आपका ताल्लुक हो, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ ये मुसलमानों के लिए नुस्खा कीमिया है, क्योंकि क्रिएटर तो वो पूरी कायनात का है ना। तो आप उससे इश्क करें, ये आपको भटकने नहीं देगा, ये आपको कभी गिरने नहीं देगा, बैलेंस रखेगा। आप एक टाइट रोप पे चलते रहें, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप यही इंजेक्शन किसी गलत सिमत में, गलत जगह पर लगा बैठे, डिजास्ट्रस। तो देख लीजिए, मुझे एक कहानी बता दीजिए इश्क की, एक वाकया बता दीजिए इश्क का जो कामयाब हुआ, बाइज्जत बरी हुआ, जस्ट वन। अपनी सारी लेजेंड्स, पूरी कायनात का लिटरेचर छान मारे। अब आप कहेंगे जी मेरी कज़न ने अपने एक कुलीग के साथ मोहब्बत की थी, दोनों की शादी होगी, हंसी खुशी रहने लगे, वो मोहब्बत है, वो इश्क नहीं है। ये अम्मा जी को जो हुआ है ना, ये इश्क है। और वो इस पे नाराज हुई होगी कि तुमने, कि खानदान वालों ने कहा होगा कि बेबे जी ध्यान करो, की कर रहे हो, इस उम्र मेहंदी लाने चंगे नहीं लगते। उसकी फीलिंग्स हर्ट हुई होंगी, लेकिन ये उससे इनफैक्ट सजा मिल रही थी गलत जगह पर गलत इंजेक्शन लगाने की। सर एक फॉर नॉलेज क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं जनाब, ये बुढ़ी उम्र का जड़ा इश्क है, ये क्यों इन्हें कहा गया बहुत खतरनाक है? इश्क की नहीं, मोहब्बत, इश्क की बात ना करें। इश्क तो इतनी सुपीरियर चीज़ है, उसका बार बार तज़किरा करके भी आप उसका वजन कम करते हैं। मोहब्बत, बुढ़ी उम्र दी मोहब्बत जो है ना, जैसे हर चीज़ का एक टाइम होता है, वेले दी नमाज, वेले दी टकरा, मोहब्बत की भी एक उम्र होती है। करने को इस पर कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है। हो जाए तो अपने अंदर रखो, उसकी महक को महसूस करो, और दूसरे को पता तक न चलने दो, जितना होई उन्हें पता तक न चलने दे, ना चलने दे। इसलिए कि आप अपनी डेट एक्सपायर कर चुके हैं, अब वो किसी का शौहर या किसी की बीवी है। सर वैसे मोहब्बत एक बार होती है या बार बार होती है? बार बार। मोहब्बत 20 दफा भी हो सकती है। लो जी एर हो रहा था मुखा ना जी। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मोहब्बतें एंजॉय करते फिरें। ना ना ना, 2.5 साल बाद डेथ हुई हो। आप जिस तरह की क्रिएशन है ना, आप एट अ टाइम एक मोहब्बत के साथ ही रहते हैं। मोहब्बत आपको एक से होती है, दूसरा आपकी कोई ज़रूरत पूरी करता है, तीसरा आपका शौक़ आवारगी हो सकता है, चौथा पैसे मांगता है, कोई एडवेंचरिज्म हो सकता है। याद रखिए, मोहब्बत एक ही होती है। ये जो हम लोग अपने माँ बाप के साथ करते हैं, इसको हम इश्क कहेंगे या मोहब्बत? ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत की इंतहाई अरफा। आप अपने नबियों के साथ जो मोहब्बत करते हैं, इसकी निस्बत कौन है? वो जिससे आप इश्क करते हैं। और माँ बाप के साथ मोहब्बत की बात भी उसी ने कह रखी है। यानी इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि माँ बाप को सिर्फ देखना ही इबादत है। सुभान अल्लाह। ये किसी और के बारे में नहीं कहा गया, बिल्कुल। उन्हें सिर्फ देखते रहो तो हज का सवाब तो है, आप इबादत कर रहे हैं। ये जड़ा लिखा होता है 5 दिन में आपकी मोहब्बत आपके कदमों में, ये सच है? उसके आगे अगर मौका मिले तो लिख दो कि लख लानत तुम्हारी। बल्कि वो बड़ा अच्छा खत्तात है और दराज कद भी है। इन वैसे ही लाके खिलार दिया करेंगे। सर एक तो तुसी मोहब्बत के खिलाफ इन्नियां गल्लां कीतियां, यकीन करो मेरा तो वैसे ज़हन खराब हो गया। मैंने इश्क के खिलाफ की है जो गलत जगह पर किया जाता है। मोहब्बत के खिलाफ कौन है? रांझे के खिलाफ तुसी हो, मजनू के खिलाफ तुसी हो, महीवाल के खिलाफ तुसी हो, फरहाद के आज जरा मिर्जा सी है फर्क की ख्याल। ये भी इंतहाई घटिया, हेलो, लेकिन इंतहाई फजूल। देखो ना, ही इलोप्ड विद हिज कजन।
कि उसकी अजीज़ा, उसकी इज्जत थी एक्चुअली, उसने कैसे पामाल किया और उसका अंजाम कितना बुरा हुआ। ये जितने कैरेक्टर्स थे सब कुत्ते की मौत मरे। अच्छा जी, हमारे साथ इस वक्त डमी म्यूजियम से मौजूद हैं जनाब गिलानी साहब। सर क्या हाल चाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आफी आजकल बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं आपने आना जाना शुरू कर दिया? और बस क्या करूँ, अब दिल ही नहीं लगता आपके ये शो के बगैर। आर यू श्योर? आई एम एब्सोल्युटली श्योर। अच्छा ये आफ्ताब जी, ये तो बताएं कि ये आजकल आप ज़्यादा कुछ पंगे नहीं लेने लगे? मसलन क्या हुआ? कभी जो है ये लिसानी झगड़ा शुरू कर बैठते हैं। हाँ नहीं, वो तो ख़त्म हो गया ना, वो जो सराइकी वाला वो मामला था, मैंने वजाहत दे दी। फिर अब आप देख लेना, ये किसी भी दिन दुनिया भर के आशिकों ने आपके खिलाफ धरना दे देना है। अब आप जो है वो कल्बी मामलात में ये पंगे ले रहे हैं। क्या साहब, आप हर वक्त हमारी को मुखबरियां लेते रहते हैं। मैंने बगिंग डिवाइसेस लगाई हुई हैं, जैसे पीएम हाउस में आपके कमरे में लगे हुए थे। यार आफ्ताब, ये बातें सारी बताने की नहीं होती हैं। आपको पता होना चाहिए था आप डील किसके साथ कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं उन्होंने आपको वजीर आजम बना दिया था। सर तुम जरदारी साहब की गल कर रहे हो? ओ यार रहने दो, कोई बात नहीं हो रही। हाँ जी, कोई बात नहीं हो रही। हाउ आर यू डॉक्टर अरूबा? व्हाट्स गोइंग ऑन? आजकल क्या चल रहा है? ये शो चल रहा है जो आप देख रहे हैं। आप बताएं आजकल आप कहाँ गायब हैं? बस वेले बैठे हैं मुल्तान में, हमने ये क्या करना है। तो ये डॉक्टर अरूबा जी, आप सुन कैसे लेती हैं? क्या? एक राक्षस इश्क का कातिल बन के ये यहाँ पे बैठते हैं जी। कभी सोनी के खिलाफ बात होती है, कभी महिवाल के खिलाफ बोलते हैं, कभी ये हीर को जो है वो अपना अप्रिशिएट नहीं करते, कभी रांझे के खिलाफ जो है ये बातें करते हैं। मुझे तो लगता है कि ये दिल से मुझे भी अच्छा नहीं समझता है। यानी आप अपने आप को इन सब में शुमार कर? आप भी यही कुछ हैं। नहीं शाह जी, तुसी बड़ियां मोहब्बतां कीतियां। तो मोहब्बतें कौन नहीं करता? क्या सब आपकी लातादाद मोहब्बतें हैं जो ज़बान ज़द-ए-आम थी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो मैं एक भी प्रूव नहीं कर सकता। अच्छा मसलन ये जो एक सुने ना, आप सुने, ये एक सिर्फ सुन लें, चेयरमैन होता है। ये इसने क्या कहा? सलीम अलबेला बोल रहा था, वैसे बदतमीजी की है उसने। क्या की है बदतमीजी? शाह जी मैं क्या थथिया का चेयरमैन होता। सलीम अलबेला जी सर, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ पे लानत। तो दिन रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।